हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि जेके एसएसबी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं अगर एफए की एग्ज़ाम करूँ तो एफए के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, वेटनरी फार्मिस्ट के एग्ज़ाम है, वाइल्ड लाइफ गार्ड के जो एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, अगर आप जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो देखो, इन सभी का जो आपस में मिला जुला सिलेबस है वो कहीं ना कहीं जेकेपीएसआई के साथ मैच करता है। तो इस सभी एग्ज़ाम के लिए अगर मैं बात करूँ इम्पॉर्टेंट है। सो गाइस, कल आपको लेक्चर नहीं मिल पाया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मुझे फीवर था और अभी भी थोड़ी खांसी वगैरह है। तो फीवर थोड़ा कम हुआ तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक लेक्चर लाया जाए आपके लिए। सो गाइस, मैं ट्राई करूँगा नाइट को मैं इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ, ट्राई करूँगा उसमें। तो उसमें मैं कुछ आपको फैक्ट्स बताऊँगा, इंट्रोडक्शन पार्ट रखेंगे। सो उसमें से ही जो मैं आपको पार्ट करवाऊँगा उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम में आपके आए भी होंगे और अपकमिंग में आ भी सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखो और मार्क करो इसका आंसर। सॉरी। द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर ड्यूरिंग इंडियन इंडिपेंडेंस वाज वर। कौन से इनमें से एक्सट्रीमिस्ट लीडर इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे? क्या वो बीजी तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष थे, बोथ ए बी या फिर नन ऑफ दिस? तो इसका जो राइट ऑप्शन वो आपका सी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बना दिए गए। हु सेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज द फर्स्ट बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? किसने कहा था कि जो रिवोल्ट 1857 है वो फर्स्ट बार है इंडियन इंडिपेंडेंस की? क्या टी आर थॉमस ने कहा था, आर सी माजूमदार ने कहा था, बी डी सरकार ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था कहा था? तो ये कहा था बी डी सरकार ने। ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन्स हैज़ द हाईएस्ट पोटेंशियल विंड एनर्जी? ये क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज के रिलेटेड भी है और आपका साइंस का भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। विंड एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है आपकी? तो वो आपकी तमिलनाडु में है। ठीक है। उसके बाद आता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज़ अहेड ऑफ ग्रीनविच मीडियन टाइम GMT/Y। तो वो कौन सा टाइम है आपका? वो आपका 30 GMT। ठीक है। थुम्बा इन केरला इज फेमस बिकॉज इट हैज़। थुम्बा जो है केरला में फेमस किस लिए है? बताएं जरा इसका आंसर। तो वो एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। ठीक है। मैं ऑप्शन नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मुझे खांसी हो रही है। कोलेरू लेक इन आंध्र प्रदेश इज लोकेटेड एट द डेल्टा विच ऑफ द टू रिवर्स? कोलेरू जो लेक है वो आंध्र प्रदेश में कौन सी रिवर के दो डेल्टाओं के बीच में है? गोदावरी कृष्णा, गोदावरी महानदी, कृष्णा एंड कावेरी, या तुंगभद्रा एंड चित्रवती? तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। पीर पंचाल आपको पता ही है, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद बोलता है कि गुरु शिखर जो है इज द टॉलेस्ट पीक ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग माउंटेन रेंज? कौन सी माउंटेन रेंज की है? तो वो आपकी अरावली की है। ठीक है। गुरु शिखर। हीराकुंड जो डैम है वो किस रिवर पर बिल्ट है? कावेरी, महानदी, कृष्णा, यमुना? तो वो आपका महानदी पर है। उसके बाद आता है विच ऑफ द वन ऑफ द स्टेट इज नोन एज द इंडियन स्पेस ग्रिड, इंडिया स्पाइस ग्रैडन? कौन सी स्टेट को इंडिया स्पाइस ग्रैडन बोला जाता है? वो आपकी केरला हो जाएगी। उसके बाद बोलता है इनमें से कौन सा नॉन रीन्यूएबल सोर्स एनर्जी नहीं है? विंड, जियो एनर्जी फ्रॉम फॉसिल, सोलर? ये सारे के सारे ये जो तीन हैं ये रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, पर जो एनर्जी फ्रॉम फॉसिल्स है ये आपका नहीं है। रिवर इंदुस ओरिजिनेट फ्रॉम? कहाँ से इसका ओरिजिनेट माना जाता है? कैलाश रेंज से। ठीक है। नेम द स्टेट ऑफ इंडिया विच प्रोड्यूस द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ जूट? जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है? वो आपकी वेस्ट बंगाल हो जाएगा। केरला केरला इज ए कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया। कौन से स्टेट कोस्टल में है? कोस्टल स्टेट इंडिया में कहाँ पे है? कौन सी डायरेक्शन की अगर हम बात करूँ, जल्दी से इसका आंसर मार्क करें। तो आपको पता है केरला यहाँ पे है, ये आपका साउथ, ये आपका वेस्ट। साउथ वेस्ट आ गया तो राइट ऑप्शन आपका साउथ वेस्ट। ठीक है। सतपुरा
रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन टू बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, कौन कौन सी? नर्मदा और तापी। शिवा सुंदरम, शिवा सुंदरम जो वाटरफॉल है वो कौन सी रिवर पर है? वो आपका कावेरी पर है। कहाँ का ये पार्ट माना जाता है? ये आपका वेस्टर्न घाट का। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जिस पॉइंट में मिलते हैं उसको कौन सी हिल बोला जाता है? वो आपकी नीलगिरी हिल्स है। उसके बाद आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, टेक्टोनिक प्लेट्स के रिलेटेड यहाँ पे कौन सी जो ऑप्शन है वो ग्रेट सही है? मूवमेंट ऑफ प्लेट्स सपोर्टिंग द कॉन्टिनेंट्स, volcanic eruption, term of erosion of land in the Himalaya region, mountain formation due to collision plates। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो गाइस इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो वो लेक्चर तो थोड़ा लेंथी होगा, बट ट्राई करते हैं शाम तक अगर थोड़ी हेल्थ ठीक हो जाती है तो मैं उस लेक्चर को ज़रूर शूट करूँगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।